तो आज हम एक अहम राजनीतिक हलचल पर बात कर रहे हैं। जिसके हिसाब से एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन वो दिल्ली पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ पहुंचना भर नहीं है, मतलब ये उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हाँ वो तो है। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, उनके नाम का ऐलान तो हो ही चुका है एनडीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर। और दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। काफी गहमा गहमी दिखी। अच्छा, तो चलिए इस क्लिप से जो जानकारी मिल रही है उसको थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। आज ही उनके प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होनी है, ये भी बात सामने आई है। हाँ, ये मुलाकात तो काफी अहम है। और इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनडीए सांसदों के साथ भी मतलब एक सामूहिक मुलाकात की योजना है। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री से फिर सांसदों से। जी। तो ये जो मुलाकातें हैं, खासकर प्रधानमंत्री से आते ही सीधा टॉप लीडरशिप से मीटिंग, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये काफी सिग्निफिकेंट है। उम्मीदवारी तय होने के बाद पहली बड़ी औपचारिक बैठक है ये। शायद ये दिखाता है कि सत्ताधारी गठबंधन कितना गंभीर है इस चुनाव को लेकर। और रणनीति शायद सीधे प्रधानमंत्री के स्तर पर ही तय हो रही है। अच्छा, ये तो हुई प्रधानमंत्री वाली बात। लेकिन फिर एनडीए सांसदों के साथ जो बैठक है, पहले पीएम फिर सांसद, इस क्रम का भी कोई मतलब हो सकता है क्या? हाँ, ये क्रम अक्सर मतलब राजनीति में कुछ कहता है। ऐसा हो सकता है कि पहले प्रधानमंत्री से मिलकर उम्मीदवार को एक तरह से पार्टी और गठबंधन की लाइन बताई जाए। ओके। कि भाई अपेक्षाएं क्या हैं, और फिर शायद उसी संदेश के साथ वो सांसदों के बीच जाए। तो मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच, पहले सेंटर में बात तय हुई, फिर नीचे तक पहुंचाई जाएगी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है। ये सिर्फ मिल बैठकर परिचय करने जैसा नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। आखिर कैसे इस पूरे गठबंधन को एक साथ लाया जाए, एक सुर में। बिल्कुल। एनडीए बड़ा गठबंधन है, और उपराष्ट्रपति चुनाव में वो भी जब उम्मीदवार बीजेपी से है, तो जरूरी है कि सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलें। सही बात है। तो ये बैठकें उसी कोशिश का हिस्सा लगती हैं, एकजुटता दिखाना और अंदरूनी तालमेल पक्का करना। तो ये जो एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ, फिर ये लगातार बैठकें, जी, इसे एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी मान सकते हैं, या ये दिखाने की कोशिश कि एनडीए की पकड़ मजबूत है? हाँ, वो नजरिए से भी देख सकते हैं। जब उम्मीदवार आता है और तुरंत इतनी हाई प्रोफाइल बैठकें होती हैं, तो संदेश तो जाता ही है कि संगठन बिल्कुल तैयार है, सक्रिय है और उम्मीदवार को पूरा समर्थन है। एक तरह से चुनावी माहौल बनता है इससे। कोई अगर कंफ्यूजन हो, अनिश्चितता हो, तो वो दूर होती है। और ये सब आज ही हो रहा है, मतलब दिल्ली पहुंचना, पीएम से मिलना, फिर सांसदों से मिलने का प्लान। आज का दिन तो काफी अहम लगता है इस लिहाज से। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज की ये सारी गतिविधियां आगे के लिए, मतलब आने वाले दिनों के लिए एक तरह से टोन सेट करेंगी। तो संक्षेप में कहें तो सीपी राधाकृष्णन दिल्ली में है, स्वागत हो गया है, और आज दो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, पहले प्रधानमंत्री के साथ, फिर एनडीए सांसदों के साथ। जी, उम्मीदवारी की घोषणा हुई और अब एक्शन मोड शुरुआत इन मुलाकातों से। बिल्कुल। और हाँ, ये एक सवाल जरूर मन में आता है, ये जो एनडीए सांसदों के साथ सामूहिक मुलाकात होनी है, क्या ये महज एक औपचारिकता होगी, मतलब समर्थन जुटाना, एकजुटता दिखाना, या फिर जैसा कि सूत्र इशारा कर रहे हैं गहमा गहमी की तरफ, क्या ये गठबंधन के भीतर आगे की रणनीति पर, जिम्मेदारियां तय करने पर कोई गंभीर चर्चा का मंच भी बनेगा? इस पर नजर रखनी होगी। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।